सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोनूदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के सिविल कोर्ट के सीनियर वकील मीन्स वरीय अधिवक्ता ज्ञानरत्न गणेश राम अम्बेडकर। मैं आपको बताते चलूं, भारतीय बौद्ध महासभा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे समाज का नेता है। हम वो नेता है जिसको एक लेवल में मिलाकर रखने का कार्य करते हैं। वो नेता है जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता हर चीज़ के विषय में जानकारी रखते हैं। ये नेता है जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, जनरल को सबको एक समान लाने की कोशिश करते हैं। ना किसी को बड़ा ना किसी को छोटा, सबको एक बराबर लाने के प्रयास हमेशा रहता है। वो नेता है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गाइडलाइंस पर चलते हैं और हमेशा हम लोग चलने के लिए बोलते हैं। बौद्ध धर्म का महत्व क्या है, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर की महत्व क्या है। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने भारत के संविधान के रचयिता हैं, महामानव है, हम लोगों के पास उनका हाई रिस्पेक्ट है। उन्होंने बौद्ध धर्म में आया, जाना छाना पहचाना, तो उनके साथ बहुत सारे लोग एक साथ बौद्ध धर्म को अपनाए। तो अभी 21वीं शताब्दी में सर जो बौद्ध धर्म का शताब्दी है, पहले भी शताब्दी रहा करती थी, बीच में जो बहुत सारा कन्फ्यूजिंग के साथ लोगों को डाइवर्ट कर दिया गया था। तो अभी जो शादी विवाह जो हो रही है, जिसमें बौद्ध रीति से शादी विवाह हो रही है, अब उसमें जो और भी धर्म से जो शादी विवाह होती है तो पंडित, मौलवी या पास्टर अलग अलग बातें कहते हैं, वो अपनी बातें कहते हैं। लेकिन इसमें जो है बौद्धाचार हैं, जैसे आप सर बौद्धाचार हैं, शादी कराने का भी काम करते हैं, न्याय, लोगों को न्याय दिलाने का भी काम करते हैं, जनता को जोड़ने का भी काम करते हैं, जनता को बढ़ाने का भी काम करते हैं। धूप हो या गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, हर किसी की मदद के लिए निकल जाते हैं। तो जो अभी जो शादी हो रही है उसमें जो साइंटिफिक आप लोग बातें जो कहते हैं, वर वधू को वो ज्ञान दे देते हैं, जो वहाँ पर उसको आधा से बेसी कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का ज्ञान हो जाता है और लोग उसको पूजने लगते हैं, न कि देवता देवी को पूजने लगते हैं। तो सर ये कॉन्सेप्ट को और लोग कैसे फॉलो करें, लोग इसको कैसे जाने कि क्या सत्य है क्या गलत है, उसके लिए सर जनता के लोग सर आप क्या कहना चाहिएगा। हम आपके चैनल से के माध्यम से देशवासियों को यही कहना चाहेंगे कि बौद्ध धर्म को अपनाएं और बौद्ध धर्म में जो शादी विवाह होता है तो आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म में केवल ज्ञान की बातें होती हैं, वहाँ ज्ञान की पूजा होती है, वहाँ संविधान की पूजा होती है। और संविधान जो भारतीय संविधान है, दुनिया का नंबर 1 संविधान, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, और इस संविधान में दुनिया के सभी लोग एक समान हैं भगवान बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार। तो ये भारतीय संविधान जो है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित यह संविधान, यह महाकारुणिक करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत है और उन्हीं के विचारों पर आधारित यह संविधान है। इसलिए इस संविधान के में ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है। आपने देखा होगा लाख हम गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब किसी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, किसी का बेटा हो, अगर अपने बाप को ही 2 थप्पड़ अगर मारता है, या भाई भाई को मारता है, या पटीदार पटीदार को मारता है, तो कहाँ गीता, कुरान, बाइबिल में उसका समाधान निकलता है। वो गीता, कुरान, बाइबिल पढ़ करके अगर उससे कुरान वो समाधान निकलता तो भाई को सज़ा दिलाने के लिए अगर हिंदू है तो गीता को पढ़ता, मुसलमान है तो कुरान को पढ़ता, क्रिश्चियन है तो वो अपने बाइबिल को पढ़ता। लेकिन भारत के संविधान से न्याय मिलता है, इसलिए सभी धर्मों के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित यह संविधान सभी धर्मों के फॉलोअर के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है जो उसको सही न्याय दिलाने में सहयोग करता है। देखिए, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब हिंदू धर्म के में रह करके जब उन्होंने देखा कि मैं कितनों बड़ा विद्वान हो जाऊं, लेकिन जात के आधार पर मुझे हे दृष्टि से देखा जाता है, जात के अनुसार मुझे स्थान दिया जाता है, जात के अनुसार मुझे
मेरे साथ व्यवहार किया जाता है, तब उन्होंने ये इस मार्ग को बदलने का एक विचार अपने मन में लाया। उसी कड़ी में परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सभी धर्मों का अध्ययन किया। तो इस्लाम धर्म में का भी उन्होंने गहरा अध्ययन किया। तो इस्लाम धर्म में भी मानवता और इंसानियत की बात जरूर होती है, लेकिन उसमें भी जातीय व्यवस्था है। ईसाई धर्म में भी इंसानियत की व्यवस्था बात कही जाती है, लेकिन उसमें भी जातीय व्यवस्था है। लेकिन बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म मिला जहाँ इंसान की सिर्फ एक जाति होती है, चाहे वो किसी रंग का हो, बड़ाई और छोटाई का हो, लेकिन वो इंसान है और उसकी एक जाति वो मानव जाति होती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को सभी धर्मों को अध्ययन करने के बाद हिंदू धर्म का त्याग करके और इस बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में मैंने पैदा लिया, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू धर्म में न मरूं ये मेरे बस की बात है। और एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय लेकर के सभी धर्मों के अध्ययन के बाद विज्ञान की कसौटी पर कस करके जब उन्होंने देखा, जांचा परखा, तो बौद्ध धर्म सबसे उत्तम धर्म लगा। तब उन्होंने अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। जैसे कि हमने सुना, अभी हमने बातचीत किया तो सर ने बताया कि हमारे निचले स्तर से लेकर अभी तक जो मैंने पहुंचा, जो मैं स्ट्रगल करके आया, उसके बारी बारी से डिफिनेशन के साथ साथ इन्होंने अपने विचार को रखा। अब हम जानेंगे कि सर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं बौद्ध महासभा के। तो सर, ये बौद्ध महासभा और जो बौद्ध धर्म है वो किस तरह से इंसान को जागृत करती है? क्या वही मूल और वास्तविक पहचान है इंसान का, या इसके पीछे और भी कुछ है? जैसे कि कहा जाता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई बहुत सारा धर्म है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि कोई सबसे सारा धर्म से पहले बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म वास्तव में क्या है, उसका मूल अधिकार क्या है, वो बताते क्या? बौद्ध धर्म ऐसे भी हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि पंचशील। ये पंचशील क्या है, या ये सर गणेश राव ज्ञानद सर से हम लोग जानते हैं, जो बिहार के भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है। तो सर, बौद्ध धर्म के विषय में सर बताइए कि हमारे जानते जाना चाहते हैं बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म नहीं है, बौद्ध धम्म है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता हूँ। और ये मार्ग ऐसा मार्ग है भगवान बुद्ध का कि जो इस मार्ग पर चलेगा वो स्वयं भी सुखी होगा और इससे दूसरे लोग भी सुखी होंगे। तो ये और धर्मों से अलग धर्म है, मार्ग है, और सब धर्म है। और आपने सुना होगा कि दुनिया के 6 विद्वानों में एक विद्वान कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने कहा कि धर्म एक अफीम है। तो ये बौद्ध धर्म है, धर्म नहीं। भगवान बुद्ध का मानना था कि हर इंसान की पैदाइश एक रास्ते और एक विधि से होती है, इसलिए न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। और धर्मों में आप देखेंगे कि वर्गीकरण किया गया है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म है। वो धर्म में एक धर्म जैसे होता है उसमें जाति आ जाती है, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में जात नहीं होती है। मनुष्य एक है और सब मनुष्य की पैदाइश एक रास्ते और एक विधि से होती है। अब सवाल रहा कि बौद्ध धर्म से समाज का कल्याण कैसे होगा। तो बौद्ध धर्म इंसानियत और मानवता का धर्म है। बौद्ध धर्म इंसान और इंसान के बीच मेल और मोहब्बत का नाम बौद्ध धर्म है। इसलिए यह एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर स्वयं आप सुखी रह सकते हैं और दूसरे को भी आपसे कोई कष्ट नहीं होगा।